हेलो एवरीवन, स्किल पल्स के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम जैसा कि आप सबको पता है कि एक यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें यूट्यूब एसईओ डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स का एसईओ में यानी कि यूट्यूब एसईओ में मेन रोल प्ले होता है, वो सारी चीज़ें और कैसे वीडियो एडिटिंग करनी चाहिए, थंबनेल कैसे बनाने चाहिए, टाइटल्स कैसे रखने चाहिए और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो इस कोर्स का जो सिलेबस रहेगा आप लोगों के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। आइए आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब एसईओ कोर्स है ये हमारा, और इसमें 2023 और 2024 की सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। यानी कि 2023 तक के जितने भी टर्म्स हैं यूट्यूब से रिलेटेड, जो भी ज़रूरी चीज़ें, जो भी ज़रूरी एल्गोरिदम है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। प्लस क्योंकि 2023 जाने वाला है, 2024 की भी हम सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। गॉट इट? तो शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए, यूट्यूब 2023-24 के कंप्लीट कोर्स में जो कुछ मॉड्यूल हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, कुछ मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स के अंदर कुछ चैप्टर्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम, अच्छा ये कोर्स होगा 3 महीने या उससे ज़्यादा का, मिनिमम 3 महीने का ड्यूरेशन इसमें रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कई सारी ऐसी टर्म्स है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 3 महीने से कम में कवर हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मॉड्यूल वाइज इसको डिवाइड किया है हमने कुछ। मॉड्यूल नंबर 1 जो आपका आएगा, अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब एज अ सर्च इंजन। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था और अभी दोबारा बता देती हूँ। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं और मेरे बारे में नहीं जानते, उनको मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम खुशबू सिंह है और मुझे डिजिटल मार्केटिंग का 12 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे सिर्फ और सिर्फ एडटेक कंपनीज के साथ काम करने का है, जिनमें से अनअकैडमी, वाईफाई स्टडी, सम्यक, आईएएस और कई सारी, जैसे कि ईसरल हो गया कोटा में, कई सारी ऐसी कंपनी से छोटी बड़ी जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। तो बैक टू द पॉइंट्स। अपना जो 2023 और 24 का जो कंप्लीट यूट्यूब का कोर्स है, उसका सिलेबस जो है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। उसका जो पहला मॉड्यूल होने वाला है, उसका जो पहला मॉड्यूल नंबर 1 होगा, उसमें क्या होगा, हम यूट्यूब को समझेंगे कि एज अ सर्च इंजन। अब देखिए, सर्च इंजन की तरह कैसे समझेंगे। सर्च इंजन में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि गूगल ही उनका सर्च इंजन है। एक चीज़ बता देती हूँ, गूगल दुनिया का सबसे नंबर 1 सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, तो यूट्यूब है हमारा, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है ये हमारा। ठीक है, एसई फॉर सर्च इंजन। यानी कि तमाम लोग, मिलियंस में लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं अपनी क्वेरीज को, और उनके अकॉर्डिंग जो डेटा आता है, जो रिजल्ट उनको शो होते हैं, उसको वो यूज करते हैं अपनी चीजों को, सर्च को ऑक्यूपाई करने के लिए, या फिर अपनी जो भी सर्च टर्म्स हैं उनको सर्च करने के लिए, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस मॉड्यूल नंबर 1 में जो 2 चीजें हम सीखेंगे, ये जो चैप्टर्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। हो सकता है इनके अंदर और कोई सब टॉपिक्स जिनको हम एज अ चैप्टर ही पूरा पढ़ाने वाले हों, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल्ड में सिलेबस के अंदर मिलेगी। उसकी एक पीडीएफ मैं रेडी करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो पहला है अपना ओवरव्यू ऑफ यूट्यूब एल्गोरिदम। यूट्यूब के एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब अपन सर्च इंजन पे काम करते हैं, चाहे वो गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, तो उनके कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी वीडियो को, यानी किसी भी वीडियो को जो टॉप में शो करते हैं ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ एल्गोरिदम होते हैं। तो वो एल्गोरिदम क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ फॉर वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट का एसईओ क्या होता है। अब पहले बात तो ये है कि एसईओ क्या होता है। तो मैंने पहले के लेक्चर्स में भी आपको बताया कि एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या करता है, आपके कंटेंट को, चाहे वो टेक्स्ट रिलेटेड कंटेंट हो या फिर वो अपना वीडियो रिलेटेड कंटेंट हो, उसको सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर देगा, यानी कि उसके अनुकूल बना देगा उसको। गॉट इट? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 2 में जो हम चीजें सीखने वाले हैं वो है कीवर्ड रिसर्च मास्टरी। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होते हैं। बहुत ही सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, तो कीवर्ड्स वो है जो शब्द आप सर्च इंजन में, चाहे वो गूगल हो चाहे वो यूट्यूब हो, उसमें टाइप कर रहे हैं अपनी सर्च को ढूंढने के लिए, अपने क्वेरीज को ढूंढने के लिए, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। जो आप वहां पर क्वेरीज लिख रहे हैं, जो आप शब्द वहां पर लिख रहे हैं ना, वही हमारे क्या हो गए, कीवर्ड हो गए, कीवर्ड हो गया। ठीक है,
अब जब हम किसी भी वीडियो को रैंक कराना चाहते हैं, अगर यहाँ पर हम सिर्फ यूट्यूब के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, तो अगर मैं बोलूँ किसी भी वीडियो को जब हम रैंक कराना चाहेंगे तो हमें उस कीवर्ड का रिसर्च करना पड़ेगा ना। मतलब ये मेरा कीवर्ड है, जैसे कि मान लीजिए शिमला टूर एंड ट्रेवल्स, ठीक है, ये मेरा एक कीवर्ड है, इस पे मैं चाहती हूँ कि मेरे बनाए हुए वीडियोस ही रैंक करें। तो उसके लिए क्या होगा, जो आपका सीड कीवर्ड है, तो मैं बोलूँ सीड कीवर्ड, KW फॉर कीवर्ड। तो सीड कीवर्ड जो होगा ना, उसके लिए आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। बिना रिसर्च के तो आप पता ही नहीं लगा सकते ना, क्योंकि आप सब्जी मंडी भी जाते हैं ना, तो आप बिना रिसर्च के सब्जी नहीं खरीदते हो। कहीं पे गोभी का क्या भाव है, कहीं पे भिंडी का क्या भाव है, तो जब तक आप 2-4 दुकानों पे नहीं पूछ लेते ना, तब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये तो हमारी जॉब्स और बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं, तो यहाँ पर तो रिसर्च बनता ही बनता है, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो होंगे आपके, यानी वो टर्म्स जिनको आप सर्च करना चाहते हैं, या यूजर्स दुनिया भर में जो लोग सर्च करना चाहते हैं, उनका रिसर्च होने के बाद ही वो कुछ एसईओ की टेक्निक्स आप वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर कुछ चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च स्ट्रेटेजीज। मैंने कहा ना, कीवर्ड रिसर्च अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, वो सारी चीजें इस वाले मॉड्यूल में कवर होंगी, इस वाले चैप्टर में। टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, फॉर फाइंडिंग हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। कुछ ऐसे कीवर्ड जो आपकी नीच में, यानी आपकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बढ़िया वाले कीवर्ड होंगे, उनकी रैंकिंग हाई होगी, कि उनके वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितनी बार उनको मंथ में सर्च किया गया, एक मंथ में कितनी बार उनको सर्च किया गया, इस टर्म को हम यहाँ पर टेक्निकली लैंग्वेज में बोलेंगे वॉल्यूम। तो उनकी वॉल्यूम क्या है पर मंथ, तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए हमको कुछ टूल्स की जरूरत होगी, ठीक है, और कुछ टेक्निक्स की जरूरत होगी। तो इन टूल्स एंड टेक्निक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि उन कीवर्ड्स को क्या कर सकते हैं, हाई रैंकिंग जो कीवर्ड होंगे, हमारे हाई परफॉर्मिंग जो कीवर्ड होंगे, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो सिलेबस है, तो मैं इसमें आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि हमारे मॉड्यूल कौन कौन से रहेंगे, मॉड्यूल में हमारा जो कंटेंट है या हमारे जो चैप्टर्स होंगे वो कौन कौन से रहेंगे। और मैंने आपको कहा है कि 3 महीने से भी ज्यादा का ये कोर्स होने वाला है, लेकिन हाँ, इस कोर्स में एक गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल कोर्स नहीं होगा, ये वो कोर्स नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया और जस्ट आप आपका हमारा रिलेशनशिप खत्म है इस चीज में, और हम मतलब जॉब का कोई आता पता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस तो सिर्फ और सिर्फ एडटेक कंपनीज को दिया हुआ है। तो उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद अगर किसी कंपनी में यूट्यूब मैनेजर की नीड है ना, तो आप परफेक्टली फिट होंगे वहां पर, इसमें मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है इस कोर्स को करने के बाद, क्योंकि इस कोर्स में हम बेसिकली वैसे ही चीजें सीखेंगे, लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे और ये जानेंगे कि लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कैसे होता है। थ्योरेटिकल क्लासेस होने के बाद आपको लोग कह देते हैं कि ठीक है प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम कराया जाएगा, जो इंटर्नशिप हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, उसमें लाइव प्रोजेक्ट पे आप वर्क करेंगे और कंपनीज में जिस तरह से काम होता है ना, उसी तरह से हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। सो दैट जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे ना इंटर्नशिप के बाद, तो आपको एज ए फ्रेशर वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको लगेगा कि एक एक्सपीरियंस पर्सन, हम एज एन एक्सपीरियंस पर्सन वहां पर जा रहे हैं, और जो लोग आपको हायर करेंगे उनके माइंड में भी सेम फीलिंग आएगी कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो। मॉड्यूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो मॉड्यूल नंबर 3 में हमारा आएगा क्राफ्टिंग इफेक्टिव वीडियोस टाइटल्स। जैसा कि मैंने कहा कि सीटीए बढ़ाने के लिए, सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीटीए। और ये क्या होता है, जब भी आप YouTube ओपन करते हैं तो आपके सामने ब्राउज एक होम पेज डिस्प्ले होता है। उस होम पेज में आप बिना कुछ सर्च किए भी आप बहुत सारी आपको वहां पर स्क्रॉल करते करते कई सारे थंबनेल दिखेंगे, कई सारे टाइटल दिखेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें क्या होती है, वो अगर जिसका टाइटल अच्छा है और आपने उस पर क्लिक किया, तो कॉल टू एक्शन, यानी कि आपके जो कॉल टू एक्शन और सीटीआर, एक और मैं बात करूं सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, यानी जिस पे आप क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएं, ठीक है। कॉल टू एक्शन तो वो चीज कि हाँ, इस पे मुझे क्लिक करना है और मैं उस बटन के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकूं, जैसे कि डाउनलोड ऐप आ गया, वॉच वीडियो आ गया, ठीक है, इस टाइप का। और सीटीआर हो गया अपना क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट में क्या होगा कि कुछ ऐसी चीजें आपकी आंखों के सामने आ जाना कि जिसपे आप क्लिक करे बिना रहे नहीं, बट वो चीजें जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसा कोई फेक नहीं होना चाहिए। तो वो सीटीआर कैसे इंप्रूव करेंगे, तो वो टाइटल के थ्रू कैसे इंप्रूव करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी कुछ इस टाइप का कैची टाइटल रखने वाले कि लोग
जो भी हमसे रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी सर्चेज हो वो हम पर क्लिक करें, यानी कि हमारी वीडियो पे क्लिक करें। इसमें आएगा अपना स्ट्रेटेजीज फॉर क्रिएटिंग क्लिकेबल, कहा ना मैंने क्लिकेबल, क्लिक थ्रू रेट यानी क्लिकेबल एंड एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली मतलब जिसमें आपका सीड कीवर्ड आ रहा हो, और सीड कीवर्ड भी स्पैमिंग नहीं हो रहा, स्पैमिंग मतलब भर भर के नहीं आ रहा हो। स्पैमिंग क्या होता है, अपने पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं उनको स्पैम में डाल देते हैं, क्योंकि भतेरे कॉल आते रहते हैं अपने पास इरिलेवेंट। तो इरिलेवेंट नहीं होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए और क्लिकेबल होने चाहिए, जिन पे लोग क्लिक कर सके। नेक्स्ट है बैलेंसिंग क्रिएटिविटी विद कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। देखो ये सेकंड वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि किस कीवर्ड को किस जगह पे प्लेस करना है, और उसका मीनिंगफुल चीजें निकलने के आनी चाहिए सामने से। बिल्कुल ऐसा फेक सा नहीं होना चाहिए कि हमने भर रखे हैं कीवर्ड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल नंबर 4 में हमारा क्या रहेगा, राइटिंग कंपेलिंग वीडियो डेस्क्रिप्शन। जैसे कीवर्ड होता है ना, तो कीवर्ड में क्या होता है, आपके पास कुछ लिमिट्स होती है, कीवर्ड आप बहुत सारे नहीं भर सकते यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, हम कीवर्ड्स को कहाँ टाइटल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइटल में आप सिर्फ और सिर्फ 100 कैरेक्टर्स ही डाल सकते हैं, या फिर उससे कम डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। उसी तरह अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं, तो डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स डालने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब हम हमारे कीवर्ड से रिलेटेड 2-3 लाइंस का पैराग्राफ लिखेंगे, तो वो पैराग्राफ हम टाइटल में तो लिख नहीं सकते हैं, और टाइटल में हमें पॉइंट टू पॉइंट बात मेंशन करनी पड़ती है। पर डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड से रिलेटेड हम छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं 2-3 लाइंस का, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो वो क्या हो गया, आपका कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, यानी कि उस डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड भी विजिबल होंगे, कीवर्ड भी आएंगे, पर वो एक मीनिंगफुल तरीके से आएंगे। कुछ 2-3 लाइन का आपका पैराग्राफ होगा, उसमें आप यहाँ पर कीवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर डाल दें, तो ये आपका मीनिंगफुल लगना चाहिए, एकदम स्पैमिंग सा नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने कीवर्ड ही कीवर्ड भर रखे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है अपना यूटिलाइजिंग टाइम स्टैम्प्स, ठीक है, लिंक्स एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो चीजें है ना वो है हमारा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, हमने कीवर्ड के साथ इसको ऐड किया है, कीवर्ड के साथ हमने इसको ऐड किया है, तो ये रिलेवेंट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर एक टर्म निकल के आया है, टाइम स्टैम्प्स। ये टाइम स्टैम्प्स क्या होता है समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप सबने जरूर इसको एक्सपीरियंस किया होगा, हो सकता है किसी को इसका टेक्निकल टर्म पता नहीं हो, इसलिए किसी किसी वीडियो के नीचे आपने देखा होगा 0 से 057 पर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है इंट्रोडक्शन। ये सब जो वीडियोस अपनी यूट्यूब पे जब आने वाली है ना, तो फिर उसमें आपको सब सारी वीडियोस में टाइम स्टैम्प्स भी मिलेंगे। तो अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, शायद आपको समझ में आया नहीं आया। 10 मिनट और 43 सेकेंड, ये कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है। इसमें बताया है व्हाट इज एसईओ। अब देखिए इन 2 टाइम स्टैम्प से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ, इस टाइम पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है किसी भी वीडियो का, और 10 मिनट और 43 सेकंड पे क्या आया है, एसईओ क्या होता है ये आया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्लिकेबल होते हैं, ये जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लिकेबल होते हैं ये। क्लिकेबल होते हैं मतलब इन पे क्लिक करेंगे ना अपन, तो ये अपन को उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे ले जाएगा, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे ले जाएगा। तो जैसे ही आप 10 और 43 इसके नीचे जो लाइन आएगी ना उस पर क्लिक करेंगे ना आप, तो ये सीधा जो वीडियो स्टार्ट होगा ना वो यहाँ से होगा, व्हाट इज एसईओ, या जो भी टर्म हमने वहां पर मेंशन किया होगा। बेसिकली टाइम स्टैम्प एक ऐसा लिंक है, टाइम पे लगा हुआ एक ऐसा लिंक है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो पर्टिकुलर पोर्शन से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है लिंक्स। लिंक्स में क्या होता है, जब किसी यूट्यूब चैनल पे अपन जाते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप कई सारे लिंक लगा सकते हैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है। जनरली आपने सबने देखा होगा ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं और उनको कैसे लगाना चाहिए, इनमें स्पैमिंग किस तरह से हो सकती है, किस तरह से स्मार्टली इनको लगाया जा सकता है, वो सारी चीजें हम इस वाले मॉड्यूल में सीखेंगे, मॉड्यूल नंबर 4 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मॉड्यूल नंबर हमारा 5th आ गया है। अब इसमें मास्टरिंग थंबनेल डिजाइन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
एक्चुअली सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज कहा जाता है कि इमेज आपका ध्यान ज्यादा अट्रैक्ट करती है बजाय टेक्स्ट के, ठीक है। टेक्स्ट से ज्यादा ध्यान आपका किस पे जाएगा, इमेज पे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के यहाँ लगाया हुआ है, ये है थंबनेल, ठीक है। तो एक बढ़िया सा थंबनेल कैसे क्रिएट हो सकता है, ये चीजें तो हमने सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपना चैनल रन करें, अपना बिजनेस रन करें या किसी कंपनी का करें, ये सारी चीजें हमारे काम आने वाली है, इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है। पर हाँ, अगर कुछ लोग एज अ ब्लॉगर खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और तो उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही परफेक्ट है, उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। थंबनेल कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो सारी चीजें हमारे इस वाले मॉड्यूल में आएगी, जिसमें डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ आई कैचिंग, आई कैचिंग, ठीक है। आई कैचिंग थंबनेल क्या करते हैं, हमारा CTR बढ़ाते हैं, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट बढ़ाते हैं, यानी जो थंबनेल है उस पर क्लिक करने के बाद हमें वो इंगेजमेंट मिली है, ये हो गया हमारा क्लिक थ्रू रेट। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग क्या होती है, कुछ लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। एंड ऑप्टिमाइजिंग फॉर क्लिक थ्रू रेट्स, ठीक है। ए बी टेस्टिंग और क्लिक थ्रू रेट के लिए ऑप्टिमाइज करना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो फ्री हैं और बहुत ही बढ़िया है, जिन्होंने फ्री में टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं आपको कि आप अपने थंबनेल बना सके, थंबनेल, चैनल आर्ट या कुछ भी चीजें आप बना सकें। उनमें से एक का नाम है canva.com। और अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कैनवा में AI का इंटीग्रेशन हुआ है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इंटीग्रेशन हुआ है। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया से आपको काम करके देने वाला है, ठीक है। इसमें ऐसा होने वाला है। अब देखो, कैनवा से क्या कर सकते हो आप, थंबनेल बना सकते हो। कैसे, आई कैचिंग, जो आपकी CTR को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना, CTR को आपके इम्प्रूव करेंगे। ओके, अब देखो, ए बी टेस्टिंग एक टर्म जो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, आपने एक थंबनेल बनाया, ठीक है, इसका नाम मैं दे देती हूँ थंबनेल 1, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक और थंबनेल बनाया, इसका नाम है थंबनेल 2, ठीक है। अब देखिए, आपने अपने किसी भी वीडियो में एक थंबनेल लगाया, अब आपको उसका रिजल्ट कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार इस थंबनेल से तो ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं, थंबनेल चेंज करके देखूं या टाइटल चेंज करके देखूं या डिस्क्रिप्शन चेंज करके देखूं। तो ये जो ए बी टेस्टिंग है ना, वो टाइटल के लिए भी है, थंबनेल के लिए भी, डिस्क्रिप्शन के लिए भी, किसी भी चीज के लिए है। तो अगर आपका एक थंबनेल लगाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि यार कंटेंट तो मेरा बहुत शानदार है, लेकिन व्यूज उसके अकॉर्डिंग आ ही नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, उसका थंबनेल चेंज करके देखेंगे, ठीक है, थंबनेल चेंज करके देखेंगे। तो ये जो चीज हुई ना, इसको हम बोलेंगे ए बी टेस्टिंग। आप इसको मान लीजिए ए, ठीक है, इसको मान लीजिए बी। तो अगर ए काम नहीं करा, ऐसे बोलते ना, प्लान ए काम नहीं करे तो प्लान बी पे जाए, बट नेवर लीव योर गोल, अपने गोल पे कभी गिव अप ना करें, ठीक है। तो वैसे ये प्लान ए अगर आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। हो सकता है उस थंबनेल से ज्यादा अट्रैक्टिव लोग महसूस करें उसको, और ज्यादा अटैच्ड महसूस करें और उस पर क्लिक ज्यादा आए, ऐसा हो सकता है। तो वो होती है ए बी टेस्टिंग। अब ए बी टेस्टिंग जो अपनी होगी ना, मैंने कहा ना आपसे, वो टाइटल में भी हो सकती है, ठीक है, वो आपके थंबनेल में भी हो सकती है, और वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी हो सकती है। एक्चुअली इन सब में ही नहीं, आगे जब हम पढ़ेंगे ना, हम पेड मार्केटिंग में जाएंगे ना, गूगल मार्केटिंग, गूगल के एड्स जो बनाते हैं अपन, उसमें भी ए बी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपके सारी चीज़ों में ये काम आने वाली है, ठीक है। ए बी टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग फॉर क्लिक थ्रू रेट, यानी CTR ऊपर बताया मैंने, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने थंबनेल्स को कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो सारी चीज़ें हम मॉड्यूल नंबर 5 में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल नंबर 6, और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, डीप डाइव इनटू वीडियो मेटा डेटा। मेटा डेटा ये एक नया टर्म है जो आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, या हो सकता है सुना हो। मेटा डेटा का क्या मतलब है, किसी ने अगर सुना है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मेटा डेटा का अर्थ क्या होता है, और अगर नहीं पता तो मैं तो बता ही देती हूँ। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। डेटा अबाउट डेटा, यानी कि डेटा के बारे में जो डेटा होगा ना, वही हमारा मेटा डेटा होगा। अब मॉड्यूल नंबर 6 में हम देख रहे हैं डीप डाइव इनटू वीडियो मेटा डेटा, वीडियो के मेटा डेटा, यानी कि वीडियो के डेटा के बारे में डेटा, समझ गए।
वीडियो मेटा डेटा मतलब वीडियो के डेटा के बारे में डेटा, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। एडवांस टैग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अगर आपने कोई टैग्स और कीवर्ड्स और लेबल्स तीनों सेम ही चीज है, ठीक है। जहां हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं उनको हम जब आप देखेंगे ना तो वहां पर टैग आपको वर्ड मेंशन मिलेगा, टैग। तो कीवर्ड, टैग और एक और नाम में यहाँ पर बोल देती हूँ लेबल्स। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये सब सेम ही होते हैं, ठीक है। तो आपके जो टैग्स के बारे में है तो उनकी जो स्ट्रेटेजीज होगी वो आपकी वीडियो मेटाडेटा के अंदर आएगी। और अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ मेटाडेटा ऑन सर्च रैंकिंग, देखो डेटा अबाउट डेटा, जो आपकी वीडियो होंगी ना उसके बारे में जो डेटा है वो सर्च रैंकिंग में किस तरह से इम्पैक्ट डालती है वो आप यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ। देखिए एक चीज होती है SERP, ठीक है। S for search, E for engine, सर्च इंजन, ये हो गया अपना रिजल्ट्स, ये हो गया अपना पेज, ठीक है। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, अब देखो वो कैसे होते हैं। ये आप गए google.com पे, ठीक है। google.com पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक सर्च बॉक्स है, तो यहाँ पर सर्च का बटन है, ठीक है। आपने यहाँ पर डाला SEO, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने इस बटन पे, तो क्या होगा आपके पास एक लिस्ट आएगी। ये लिस्ट, एक वेबसाइट ये, दूसरी वेबसाइट ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, और इस तरह से आपके पास एक लिस्ट आती जाएगी, ठीक है। ये हो गया अपना गूगल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया अपना यूट्यूब का होम पेज, बिल्कुल सेम ही इनके मैकेनिज्म। ये नंबर 1 सर्च इंजन है, फर्स्ट, मतलब सबसे फर्स्ट तो नहीं बोलूंगी, लार्जेस्ट बोलती हूँ, लार्जेस्ट सर्च इंजन। और ये है सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सर्च इंजन, ठीक है। अब YouTube में भी वही है, यहाँ पर आपके पास एक सर्च का बॉक्स बनेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कोई भी आप नाम लिखेंगे SEO, ठीक है। यहाँ पर SEO लिखने से क्या आएगा, आपके पास वेबसाइट्स आएंगी बहुत सारी। ये वेबसाइट नंबर 1 2 3 4 5 एंड ऐसे ही कुछ 10 तक मान लेते हैं इसको। और YouTube पे भी आप लिखे हुए तो यहाँ पर भी क्या आएंगे आपके पास, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, और ऐसे करके आपके पास वीडियो 10 जो भी है। अब देखना, इसको 10 मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है मैंने, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। सर्च इंजन मतलब गूगल और यूट्यूब, ये क्या हो गया अपने सर्च इंजन हो गए। और रिजल्ट पेज, ये जो पेज है आपने यहाँ पर कोई भी चीज लिखी है, ठीक है, आपने यहाँ पर कोई भी टर्म लिखा है तो उसके ये क्या है, रिजल्ट्स आए हैं ये। तो ये जो पेज है इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्ट्स पेज। तो ये हो गया अपना SERP, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ठीक है। तो इस पे आपकी रैंकिंग को किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी हमारा किसका भाग हो गया, हमारा हो गया मेटा डेटा का, ठीक है। मेटा डेटा का ये हमारा हिस्सा हो गया, यानी डेटा अबाउट डेटा, वीडियो के डेटा के बारे में डेटा। तो इस तरह से हमें कौन से टेक्निक्स लगा के हम SERP पे अपनी रैंकिंग से को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम इसमें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 7 आ गया अपना, और 7 में एक चीज है लिवरेजिंग यूट्यूब एनालिटिक्स। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जब भी आप किसी काम को करते हैं ना तो आपको उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है, ताकि उससे हमें ये समझ में आ सके कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसी कौन सी चीजें जो मैंने फालतू में कर दी, और ऐसी कौन सी चीजें जो दूसरों ने कर रखी है बहुत इंपॉर्टेंट और मैंने मिस कर दी थी, ठीक है। यानी कि आपको वो चीज भी करनी जरूरी है। तो लेवरेजिंग यूट्यूब एनालिटिक्स, एनालिटिक्स को कैसे मेजर करें, और उसको एनालिटिक्स सीखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब की सारी चीजें एक तरफ है, आप भले कोई सा थंबनेल, वीडियो टाइटल कुछ भी डालोगे, ये सब प्रैक्टिस के साथ आएगा, लेकिन अगर आपने एनालिटिक्स को समझना नहीं सीखा ना, एनालिटिक्स में हजारों चीजें हैं अंदर, हजारों।
एनालिटिक्स को अगर जिस इंसान ने समझना सीख लिया ना, वो मतलब उसको यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका एज ग्रुप क्या है, ऑडियंस का, किस टाइप के लोग आपको देखते हैं, मेल है फीमेल है, किस टाइम पे वो देखते हैं, किस टाइप के कंटेंट में वो दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वो सारी चीजें आपको किसी से पता चलेगी, तो वो है एनालिटिक्स, अपने एनालिटिक्स, ठीक है, इनसे पता लगेगी। इसमें है की मैट्रिक्स एंड दियर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको कहा। एडजस्टिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन एनालिटिक्स डेटा, मैंने कहा ना आपसे, एनालिसिस करने के बाद जो डेटा आपके पास निकल के आएगा ना, उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किस चीज से बचना चाहिए, किस टाइप की वीडियोस मुझे और डालने चाहिए, और किस टाइप की वीडियोस ऐसे हैं जो डेड है बिल्कुल, उनको मुझे अनलिस्ट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको प्राइवेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अपना आ गया मॉड्यूल नंबर 8, ठीक है, इसमें एक चीज आएगी, बिल्डिंग अ लॉयल सब्सक्राइबर्स बेस। कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, उसमें क्या होता है, कोई भी चैनल क्रिएट करेंगे और पैसों से खरीद लेते हैं सब्सक्राइबर्स, तो क्या वो उनके लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं? नो, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने उनको सब्सक्राइबर्स देने का वादा किया है किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे, पर वो सब्सक्राइबर्स आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये तो कैसे समझ में आएगा? अगर सब्सक्राइबर्स आप मिलियंस में रख लो और आपके व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो दैट मीन्स वो आपके फॉल्स सब्सक्राइबर्स हैं। तो लॉयल सब्सक्राइबर्स को गेन करने के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो सारी चीजें स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर्स, वो हम इस वाले मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर फोरकास्टिंग अ डेडिकेटेड ऑडियंस। ऑडियंस को अगर हमें किसी चीज से अप टू डेट रखना है, तो आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे कि टेलीग्राम पे कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, अगर मुझे उनका रिप्लाई करना होता है कि आज क्लास 8 बजे है, तो मैं क्या उसके लिए वीडियो बनाऊंगी? अगर वीडियो बना भी लूंगी तो थोड़ा डिटेल वीडियो बनाऊंगी, एटलीस्ट 1 मिनट का, ताकि वो एज अ शॉर्ट काम आ सके। मैं उसमें बता सकती हूँ कि बच्चों आज अपन ये वाली चीजें पढ़ेंगे, आज ये वाले टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए शाम को 7 बजे मेरे साथ लाइव आना ना भूलें, स्किल पर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टाइप की चीजों के लिए हम वीडियो का यूज करेंगे। लेकिन अगर जस्ट मुझे ये बोलना है क्लास 8 8 PM, तो क्या मुझे इसके लिए वीडियो बनाने की आवश्यकता? नहीं। तो इसके लिए यूट्यूब ने जो मुझे एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, आपके मन में, आपके दिमाग में, या फिर आपके टॉपिक और चैनल्स या कंटेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आपको बच्चों को देने हैं, बच्चे मतलब ऑडियंस को देना है, जो भी आपका ऑडियंस है उनको देने हैं। मेरे ऑडियंस ज्यादातर बच्चे ही हैं, तो मैं ऐसे मेरे मुंह से बच्चा ही निकल रहा है, डोंट माइंड। तो आपके ऑडियंस को देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी टैब के थ्रू उनको दे सकते हैं। और कम्युनिटी टैब की कुछ खास बातें हैं, यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं, कुछ 5-6 प्रकार की पोस्ट है जो आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि इमेज के साथ टेक्स्ट लगाना, पोल विद इमेज, ठीक है, टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट पोल, क्विज, इस टाइप के कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, जिनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे यूज करनी है, उसके लिए उससे एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएंगे हम, मेन बात तो यही हमारा है। और ये डेडिकेटेड जो ऑडियंस है उन तक कैसे पहुंचाएंगे, और कैसे उनसे एंगेजमेंट बढ़ाने वाले हैं, कैसे उनसे लाइक्स एंड शेयर हम गेन करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम मॉड्यूल नंबर 8 में सीखने वाले हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, तो मॉड्यूल नंबर 9 में है इफेक्टिव कमेंट मैनेजमेंट। देखिए, जब भी हम YouTube जैसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं ना, तो हम ये जरूर चाहते हैं कि हमें कमेंट्स मिले। तभी हम ज्यादातर यूट्यूबर्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपके मन में कुछ ऐसा प्रश्न है, ऐसा सवाल है, ऐसी कोई टेक्निक है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में उसका नाम मेंशन करके भेज सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो उस पर ही बनाऊं, ठीक है ना। ऐसा कुछ कहते हुए आपने सुना होगा, तो वो क्या होता है, कमेंट मैनेजमेंट होता है। अब उसमें क्या होता है, आपको कमेंट्स का रिप्लाई भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने उनसे कमेंट्स ले लिए, उनको रिप्लाई भी आना जरूरी है ना, तभी तो एक 2 वे कम्युनिकेशन होगा ना वो। वरना क्या होगा, मैंने कमेंट्स तो ले लिए और मैंने उन पर वीडियो बना भी दिया, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए उस चीज के लिए, जैसे मुझे किसी ने कहा कि मैम ऑन पेज एसईओ पर आप एक वीडियो बना दो बढ़िया सी, तो मैं उसको कमेंट करके लिखूंगी, थैंक यू भैया कि आपने मतलब हमारा अटेंशन ग्रैब किया और हमने हमारी वीडियो को आपने सराहा, इस टाइम तक देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और मैं इस पे वीडियो जरूर बनाने वाली हूँ, ठीक है ना।
तो जब भी मैं वो वीडियो बनाऊंगी ये कमेंट के साथ मैं उसको उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो उससे क्या लगेगा कि हाँ हमारा टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। रेस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स एंड फोरकास्ट कम्युनिटी इंटरेक्शन, ठीक है, रेस्पॉन्ड करना, समझ में आ गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डीलिंग विथ क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव कमेंट्स, बहुत सारे लोग जब शुरू शुरू में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो भले उनका कंटेंट अच्छा हो लेकिन कैमरे के साथ उनका सिंक्रोनाइजेशन कैसा बैठ रहा है, हो सकता है कि वो कैमरा फेस करने में थोड़ा सा शाय हो, तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है उनकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उनके पास क्या आते हैं, क्रिटिसिज्म आते हैं यानी आलोचनाएं आती हैं और नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ठीक है, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आती हैं। उस केस में क्या करना चाहिए, क्या उन कमेंट्स को डिलीट कर देना चाहिए? नो, आई सजेस्ट नो, ऐसा करना नहीं चाहिए। इस टाइप के कमेंट्स को आप रेस्पॉन्ड करें, उनको बताएं कि थैंक यू आपने ये सब चीजें नोटिस करी, मैं आगे से इस चीज का ख्याल रखूंगा या रखूंगी और इस चीज को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब आप बेहतर हो जाएंगे ना, लिटरली उस इंसान को लगेगा और आपको खुद को भी लगेगा कि उसने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया, उसने एक्चुअल में आपकी हेल्प की है। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप ना, मॉड्यूल नंबर 10, इसमें क्या होगा, वीडियो एडिटिंग फंडामेंटल्स। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है वीडियो एडिटर्स को हायर करना, तो बेटर है कि हम ये सारी चीजें अपने आप से ही करें। वैसे भी एज ए डिजिटल मार्केटर मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, अभी तक मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है जिनकी भी जॉब्स लगी है वो बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, कंपनीज उनसे खुश है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ यूट्यूब मैनेजर, आपको ये सारी चीजें खुद ही आनी चाहिए ताकि किसी और पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाए, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग के फंडामेंटल्स है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू वीडियो एडिटिंग टूल्स, कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए। जैसे कि अगर मैं पीसी की बात करूं तो एक टूल का नाम शायद आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुनवा दूंगी बहुत, इसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। फिल्मोरा नाम है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल है, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे मतलब विद इन 1 वीक आप बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएंगे इस चीज में। मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है। नेक्स्ट है टिप्स फॉर इफेक्टिंग एंड एंगेजिंग वीडियो एडिटिंग, ठीक है। वीडियो एडिटिंग तो आप करने लग गए लेकिन उसको इफेक्टिव कैसे बनाएं, किस टाइप के ट्रांजिशन इफेक्ट दें, किस टाइप का म्यूजिक उसमें यूज करें जिसमें कॉपीराइट भी नहीं आए, किस टाइप की GIF आप उसमें यूज कर सकते हैं, सारी चीजें हम इस वाले मॉड्यूल में सीखने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 10 में। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 11, इसमें क्या होगा, मोबाइल एप्स फॉर वीडियो एडिटिंग। हो सकता है कि कुछ बच्चे, कुछ लोगों के पास इतना ना हो कि वो एक बढ़िया सा लैपटॉप या कंप्यूटर अफोर्ड कर सके। उस केस में क्या होगा, क्या हम काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। एक पूरा यूट्यूब चैनल, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो चाहे थंबनेल डिजाइन हो, मैंने खुद ने बिना लैपटॉप के, ऐसा नहीं मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप है, कंप्यूटर भगवान की दया से सब कुछ है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, पर कभी कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसे कि मैं हॉलीडेज पे गई हुई हूँ तो मैंने अपना कोई काम रुकने नहीं दिया है, ठीक है। मोबाइल से ही थंबनेल बनाया है, मोबाइल से ही वीडियो शूट की है, वीडियो की एडिटिंग की है। मैं एक वीडियो आज शाम को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने स्किल पर्स चैनल पर, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो मैंने शॉर्ट्स बनाए ना वो मैंने मोबाइल से ही बनाए और उसी टाइप के बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाले शॉर्ट्स हैं और आप भी बना सकते हैं बेशक उसको। तो वो सारी चीजें किन मोबाइल एप्स के माध्यम से होंगी, वो सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। ओवरव्यू ऑफ मोबाइल वीडियो एडिटिंग एप्स, ठीक है, कौन कौन सी एप्स होंगी वो जिनको आप यूज करना चाहिए आपको फॉर वीडियो एडिटिंग। क्रिएटिंग प्रोफेशनल लुकिंग वीडियोस ऑन द गो, मैंने कहा था ना कि जरा से प्रैक्टिस के साथ आप ये चीज कर सकते हैं कि आप जिन एप्स का यूज कर रहे हैं ना उनको प्रोफेशनल वीडियोस की तरह कैसे मतलब एडिटिंग करें और कैसे अपने चैनल को ग्रो करें, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 11 में। नेक्स्ट अगर बात करूं मॉड्यूल नंबर 12 की, तो इसमें क्या होगा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड कंटेंट प्लानिंग। देखो जब अपन नए नए सब सारी चीजों में आता है ना, भले आप खाना बनाना सीख रहे हो या फिर आप साइकिलिंग सीख रहे हो या फिर आप स्विमिंग सीख रहे हो, तो आपको बहुत सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब जब अपन पूरी दुनिया से डील करने वाले, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है ये यूट्यूब अपना, तो यहाँ पर तमाम मतलब करोड़ों लोग हैं जो खुद को आजमा रहे हैं, तो उन लोगों से आप कैसे अलग हो सकते हैं वो सारी चीजों के लिए हम देखेंगे कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे निकालें, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने का क्या फायदा है, ठीक है, और ट्रेंडिंग टॉपिक जो होंगे उनसे हम वीडियो बना के उसको कैसे पोस्ट करें, कौन से कीवर्ड्स लगाएं, कौन से टाइटल लगाएं, कौन से किस टाइप का वहां पर थंबनेल आएगा जिससे हमें व्यूज में बढ़ोतरी होगी, जिससे हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा। ये सारी चीजें हम सीखने वाले मॉड्यूल नंबर 12 में, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। अच्छा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स गूगल के रेफरेंस में और यूट्यूब के रेफरेंस में, ये दोनों चीजें हम साथ में ही कवर करेंगे, भले हमारा यूट्यूब का कोर्स चल रहा होगा
बट हम गूगल वाला भी इसी में साथ में कवर करेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वही उसको एक्सप्लोर करना, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करना और सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे देना। तो ऐसा मैं मान नहीं सकती कि किसी ने ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना स्टार्ट किया और उसका चैनल चला नहीं हो। दुनिया भर में देख लेना आप, ध्रुव राठी या किसी को भी देख लेना बढ़िया सा, ये तो जो भी नाम निकला, अंकित अवस्थी सर, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं और बहुत ही मिलियंस में चले जाते हैं उनकी व्यूज एक एक दिन में। पर डिपेंड करता है कि वो उसको बनाते कैसे हैं, वो सारी चीजें नोटिसेबल होनी चाहिए। प्लानिंग कंटेंट कैलेंडर्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है, एक ग्रोथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। सॉरी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको कंटिन्यूस पे वर्क करना पड़ेगा। तो जब ये ऐसा नहीं कि आज मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना दिया, आज भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कुछ चल रहा है बढ़िया सा, पनौती हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूं और मैं बढ़िया, मतलब बहुत ही ज्यादा मेरा ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, लगातार वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आपको ये सारी चीजें जो आपके चैनल की ग्रोथ है वो मिलने वाली है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 13 है अपना मोनेटाइजेशन एंड बियॉन्ड। भाई मोनेटाइजेशन ये तो बहुत ज्यादा जरूरी ना, उसी के लिए तो ये सब कर रहे हैं अपन। पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर क्या फायदा ये सब चीजें करने का, फिर तो किसी और के लिए काम ही कर लो या कुछ और ही काम कर लो। यूट्यूब अपन को फ्री में सर्वर प्रोवाइड कराता है, जहां पर आप तमाम कितनी भी वीडियोस डाल सकते हो, कितनी भी वीडियोस डाल सकते हो। वीडियो को डिलीट करना है, अनलिस्ट करना है, प्राइवेट करना है, सब इट्स ऑल अप टू यू। और किस टाइप की वीडियोस जाने चाहिए, जो वीडियोस अच्छे हैं उनको रखिए, उन पे और अच्छा काम करके, एसईओ करके, थंबनेल चेंज करके, टाइटल ऑप्टिमाइज करके, डिस्क्रिप्शन डाल के, टाइम स्टैम्प्स लगा के, लिंक्स लगा के उनको क्या करें, ऑप्टिमाइज करें। और जब आपकी सारी की सारी मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी पूरी हो जाए, तब आप क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ये जो मोनेटाइजेशन टैब है ना, इसका नाम अब यूट्यूब ने अर्न ही कर दिया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप वहां पर मोनेटाइजेशन से ढूंढेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, शायद नहीं, पक्का आपको नहीं मिलेगा। वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अर्न करके, ठीक है, तो इससे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज फॉर मोनेटाइजिंग योर यूट्यूब चैनल, ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजीज मैंने बताई है अभी। और डाइवर्सिफाइंग इनकम स्ट्रीम्स एंड ब्रांड कोलैबोरेशन, ठीक है। अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट गेन करने लग गए अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, तो फिर क्या होगा, आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशन भी आएंगे। जैसे कि मैंने अभी एक नाम लिया था, ध्रुव राठी और अंकित अवस्थी सर। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी वीडियोस में ब्रांड कोलैबोरेशन भी करते हैं, जैसे कि कुकू एफएम का ऐड कर दिया या फिर किसी भी ब्रांड का किसी भी चीज का ऐड कर दिया, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको पे करते हैं, हाईली पेइंग जॉब से, ये भी पता है। तो वो सब चीजें कहाँ कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर इस वाले मॉड्यूल नंबर 13 में सीखने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 14 की अगर बात करें तो ये केस स्टडीज एंड फाइनल प्रोजेक्ट है। मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ पर हम सिर्फ ऐसे काम नहीं करने वाले कि हमने सब कुछ सीख लिया और खत्म, नहीं। इंटर्नशिप के जो टाइम पीरियड आपका रहेगा, उसमें आप लाइव प्रोजेक्ट पे किसी ना किसी पर्टिकुलर, किसी एडुकेटर का या किसी भी यूट्यूबर का आपको चैनल दे दिया जाएगा, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे एंड देन आप उस जो वहां से ग्रोथ निकलेगी ना, क्योंकि देखिए आप शुरू करेंगे जीरो से, ठीक है। हम आपको ऑलरेडी कुछ ऐसे चैनल प्रोवाइड करवाएंगे जिनमें मिलियंस में या फिर हजारों में, लाखों में जिनके क्या है, सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज है बहुत सारे हैं। उन पे प्रैक्टिस करके आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्क कैसे किया जाता है, यानी कि कंपनीज में किस तरह से काम होता है, वो सारी चीजें हम मॉड्यूल नंबर 14 में सीखेंगे। एनालाइजिंग सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, मैंने बताया आपको कि मैं ऑलरेडी आपको ऐसे चैनल्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ अपनी इंटर्नशिप के लिए, जो पहले से ही सक्सेसफुल चैनल्स के अंदर आएंगे। फाइनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग लर्न स्ट्रेटेजीज ऑन पर्सनल वीडियोस, ठीक है, आपकी पर्सनल वीडियोस हो या फिर किसी भी यूट्यूबर का चैनल जो आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला है, उसमें आप क्या सीखेंगे, इम्प्लीमेंटिंग लर्न स्ट्रेटेजीज, जो भी स्ट्रेटेजीज आपने सीखी होगी, थंबनेल बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, सब चीजें आप उसमें सीखने वाले हैं। गणित मॉड्यूल नंबर 15 अपना आ गया, क्वेश्चन एंड आंसर कोर्स रिकैप, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर एंड कोर्स रिकैप। अब लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अपन रखने वाले हैं, डाउट सेशन जिसको मैं बोलना चाहती हूँ, वो सब अपन यहाँ पर रखने वाले हैं। और ये मॉड्यूल नंबर 15 में मैंने ऐसे ऐड किया, पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे आपको एक्सेसिबल होगा। रिकेप ऑफ की लर्निंग एंड स्ट्रेटेजीज, ठीक है, की लर्निंग और स्ट्रेटेजीज का आपको वो रहने वाला है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो ये आपका डाउट सेशन रहेगा ना, वैसे नहीं रहेगा। जो आपकी क्लासेस रहेंगी ना,
राइटिंग में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ। जो आपकी क्लासेस रहेंगी ना, वो आपकी रहेंगी मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे रहेगी। टाइम मैं आपको साथ बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगी, ठीक है। टाइम आप मान के चलिए शाम को 5 to 6 रहेगा, ठीक है। 5 to 6 आपको स्किल पर्स ऐप पर, स्किल पर्स जो ऐप है आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको यूट्यूब कोर्स, जो यूट्यूब अपना प्लेटिनम कोर्स है 2023-24 वाला, उसमें मंडे टू फ्राइडे आपको 5 से 6 PM, ठीक है, क्लासेस मिलेगी। और सैटरडे को हम रखेंगे एक डाउट सेशन। सैटरडे को हमारा रहने वाला है डाउट सेशन। मैंने कहा था ना डाउट सेशन आपका 15वां वो नहीं है, मॉड्यूल नहीं है, वो डाउट सेशन हम हर वीक रखने वाले हैं। इसमें क्या होगा, पूरे वीक में आपने जो भी मंडे टू फ्राइडे आपने जो भी कंटेंट पढ़ा होगा, जो भी चीज़ें सीखी होंगी, उनसे रिलेटेड डाउट्स कहाँ कब सॉल्व करेंगे अपन सैटरडे को। और संडे होने वाला है अपना फन डे, ठीक है, इसको लिखने की नीड नहीं है। आप आराम से मतलब संडे को अपनी प्रैक्टिस में ज़ाया करें, या फिर जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी उनको इम्प्लीमेंट करें। सारी चीज़ें हमारी इस तरह से रहने वाली है, ठीक है। तो बढ़िया है, तैयार हो जाइए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और चाहूंगी कि बहुत जल्दी हम स्किल पर्स पे कनेक्ट करें। मोबाइल ऐप है एंड्रॉइड के लिए, और आप उसको ढूंढ सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, स्किल पर्स लिख के, ठीक है। एक बार और लिख देती हूँ कैपिटल में, स्किल स्किल पर्स करके, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे इसको, और वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर सीखने वाले हैं। ये आपका सिलेबस का, मैंने जो सेशन में बताया आपको, उससे भी ज़्यादा, उससे भी डीप डाइव हम करने वाले हैं इसके अंदर, और सारी चीज़ें आपको बहुत ही अमेजिंग मिलने वाली है। और मेरा यकीन कीजिए, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना, उससे ज़्यादा तो 100% आप हर महीने आप अर्न ही कर लेंगे। ये किसी भी एफडी या किसी भी म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। इसमें आप स्किल्स भी ले रहे हैं, प्लस अर्निंग भी आपको हर महीने एटलीस्ट इतनी तो होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।